Oh shit! I am a good guy. I wake up early in the morning and I go to jogging. Peace out. Yeah, also I shit before I go to jogging. Because if I don't shit in the morning, then I might have to go while I jog. And that's not a good sight. I don't mind, but I don't wanna loiter in the campus. And then I come back, not come back. No, I'm in the toilet itself, right, after sitting. So I come back to my room, and then I put on my jogging, and then I go jogging. And after I come back to the heavy thumping of my feet, I again have to go to shit. So I go back to the toilet, and then I come back, and then I go to the classes. But hey, sometimes we just don't finish it in 2 times, right? So we have to go again in the class. I got to shit now, bye. क्या रे अखिल, क्या यार, बी अ मैन अखिल। जा संजय, कुछ पीने को लेके आ। पागल हूँ मैं पे कर दूंगा तुझे बाद में। ऐसा कभी लाइफ में नहीं होगा। हो जाएगा, जा। मेरा आईडी कार्ड लगता है। क्या? Cepat, saya sini cepat. Yang jaga. Right. What are you doing? Go finish it off, man. Finish it off. पहला वाला भी आया वीडियो में। What is the color of polar bear? White. So it's the white because it fell from 5 meters. So S is equal to half GT square. On that we made G is equal to 10 and G is 10 on the pole. Okay, come on, P कैसे? P का कोस्टा. Say louder. I heard Costa. Okay, come on. Louder. Okay, come on. P कैसे? P का कोस्टा. What? I'm so cool. I'll respect it as my name. But everybody should. What? Mike. Mike second. I can't get next man. Shit. Do it again. Okay, fine. What about what about what's that guy's name? देसी क्या बोले इसके बारे में, मतलब डिपार्टमेंट का ग्लू है ये, जो डिपार्टमेंट के मेंबर्स को आपस में जो पकड़ के रखता है। मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, हमने अपनी इस डिपार्टमेंट में साथ में शुरुआत की थी। काफ़ी अच्छे ऑसम मोमेंट्स होते हैं, फुल ऑफ मस्ती, धमाल और टैलेंट। ऑब्वियसली मोज़ेक वाला आर्ट जो उसका निकला था काफ़ी सेक्सी था। टेंशन, उसके साथ तुम अभी टेंस नहीं रह सकते। अगर तुम उसके पास में बैठे हो और तुम टेंस दो, उनके पास जाओ, और एक तरीके से ह्यूमन स्ट्रेस बस्टर का काम करता है वो, तो अपना पूरा स्ट्रेस दूर कर देगा तुम्हारा।
और काफी अच्छा दोस्त है, गुड टू हैव हिम बाय माय साइड। और चीयर्स भाई। देसी और लेमनेस, मियाँ और बीवी, जन्म जन्म का साथ है, कभी पीछा नहीं छोड़ता है दूसरे को, जोक्स की वाट लगा देता है वो, पर आप लोगों का साथ है वो, उसका वन ऑफ द हिडन टैलेंट है जो उसको पता नहीं है, तो अच्छी बात है। हाय तो तन्मय क्या है, फर्स्ट ईयर में जब हम सब नए थे ऑब्वियसली, तब एकदम अकेला रहता था और इतना एरोगेंट था वो हमेशा से, यार तन्मय मारना मुझे। और मुझे बाद में पता चला कि कभी रूम से निकलता ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों को शायद ना मालूम है, पर तन्मय का एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो पता नहीं 7-8 घंटे फोन में रहता था। उसके 300 पर 2 वीक के बिल आते रहते थे हमेशा, हर दिन। और मॉम डैड से ही बात करता था 1-2 घंटे। वो लड़की की क्या कहानी थी, क्या मतलब क्या स्टोरीज हम दोनों के बीच में, मालूम ये तन्मय से जरूर पूछना। मैंने बता दिया तो ऑब्वियसली वो रिवेंज लेगा बहुत गंदी तरीके से। तन्मय दिल का बड़ा अच्छा, मैं उसको बहुत प्राउड हूँ एक्चुअली इस साल स्पेशली, क्योंकि उसके सारे आइडियाज थे जो बाहर पुट अप हुए और बहुत ही अप्रेज हुए। तो आई एम हैप्पी कि उसका फाइनली जो भी बनाना चाहता था वो सब हुआ उससे। और इस साल ही 3rd ईयर में अभी तन्मय और क्या बहुत ही वो रोतलू है, हमेशा रोता रहता है। जब भी इंडिया के बारे में रोता है तो फिर पढ़ाई के बारे में, तो किसी भी रैंडम पर्सन के बारे में रोता ही रहता है ज़िंदगी भर। जब से वो लड़की छूटी है तब से क्या करें, दिमाग ख़राब हो गया उसका। तन्मय की एक और लड़की थी, मालूम जहनाब है उसका नाम, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन जो कहानी है मैं बता नहीं देता, थोड़ी इंटीमेट कहानी हम दोनों की, जिसके बारे में तुम लोग जानना चाहते हो तो कुछ लोग हैं, मैं क्या करूँ, तुम लोग को सस्पेंस में छोड़ रहा हूँ, लेकिन बहुत हार्ड कहानी है मतलब जो हुआ हम दोनों के बीच में। और जैसे तुम लोग मुझे उसका बॉयफ्रेंड कहता था, उनका एक बॉयफ्रेंड भी था, वो भी एक मल्लू ही था वैसे। उसकी भी उसके तो फेसबुक में मैंने पढ़ा कि उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है, तो इतने गंदे हैं दोनों, मतलब बहुत ही डर्टी टॉक्स रहे हैं उन दोनों के बीच में, जैसा मैंने पढ़ा है। मैंने स्टॉक किया है। संजोत मुझे मालूम है सबसे पहले संजोत बोलेगी क्या स्टॉकर, लेकिन एक टाइम था जब मैंने किया था, क्योंकि तन्मय मेरे वियर्ड फोटोज रखता था अपने फ़ोन में, और मैं उसका रिवेंज लेने के लिए मुझे कुछ चाहिए था पावरफुल, क्या करता। और मैं क्या बताऊँ, तन्मय इतना बीमार पड़ता है, तुम लोगों को मालूम ही होगा। अभी उसने ऐसा लाइफ में नहीं बता, हाँ ये बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तन्मय ये तुझे मालूम है ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, इसलिए ये पर्टिकुलर केस जो संजोत ने तुझे भेजा है तेरे लिए स्पेशली ले ले। बाय और थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड फ्रेंड टू मी। First of all, Santosh is my best friend on campus and I'm lucky to have him. And regarding department, he always thinks for the department in a new way. He tries to bring new things for the department and takes all the sessions positively. And moreover, like I would say that you are lucky to have him as your coordinator. Our good friends know all the best stories about us, but our best friends have lived them with us. So जयंती तू मेरी अकेली दोस्त है जिसके साथ मैंने not only have lived on the good and joyful moments but also my sad and depressing moments. तो जयंती का जब से पहली बार I still remember मैं कैसे मिली थी. I didn't directly come and meet you, but instead my mom called you from behind. और उस तरह से हमारी दोस्ती बढ़ी। फिर हम फर्स्ट ईयर में साथ मोस्टली इसलिए रहते थे क्योंकि हमारी फर्स्ट डिग्री सेम थी, साथ में पढ़ना, साथ में रहना, साथ में बातें करना। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी मोस्टली आर्ट्स एंड डी के काम से जाते थे, इसलिए साथ में रहते थे। फिर ऐसे साथ में रह के दोस्ती बढ़ी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया। और थर्ड ईयर में तो तुझे पता ही है, थर्ड ईयर में तो तूने मुझे टाइम देना ही बंद कर दिया है, कोई और आ गया है। तो बट स्टिल तुझे लव लाइफ पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। और तेरी स्माइल यार बहुत ही प्यारी है तेरी स्माइल, प्लीज़ हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। ध्रुव भैया को कभी मत छोड़ना और मुझे कभी मत भूलना स्पेशली। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड मे ऑल द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड फॉल इनटू योर प्लीज। सिद्धांत लांगोर के जैसे महान आदमी के बारे में मुझे जैसा नया चीज़ क्या बोल सकता। सिद्धांत लांगोर उसके नाम की तरह वो भी एक यूनिक आदमी है।
इज अ रियली नाइस गाय, लेकिन अगर आप दूर से देखो तो लगता है यार ये कौन गुंडा आ रहा है। अगर आप उससे बात करो तो पता चलता है यार ये बहुत अच्छा आदमी है, वार्म हार्टेड है। केमिकल डिपार्टमेंट का फ्रैंक अंडरवुड है ये, बहुत लोचे करता है मेंटल लेवल पे, और वो काफ़ी अच्छी पोएम्स भी लिखता है, लेकिन अभी यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि वो थोड़े मतलब सेंसर हो जाएगी वो। और आर्ट्स एंड डी का मेंबर है तो मतलब उसके ड्राइंग के बारे में तो क्या बोले, अब आर्ट्स एंड डी तो गॉड है। वो एक मूवी बफ है, मतलब आप एक मूवी का नाम लो और डेफिनेटली उसने देखी होगी, वो आपको बताएगा कि यार ये मूवी बहुत अच्छी है। पुरानी मूवी अभी बहुत अच्छे बताता है, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का बहुत फैन है, मिनिमम 30 बार तो देख चुका होगा वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। कुछ भी पूछो उसके, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का आपको पूरा बता देगा। एट द एंड ऑफ इट उसका एक अपना डांसिंग का स्टाइल भी है, किसी भी कोई भी गाना हो, कुछ भी गाना हो, कोई भी धुन हो, उस पर वो नाचता है, बहुत अच्छी तरह नाचता है एकदम, मतलब उसका एक अपना स्वैग है, मेरा का स्वैग कहते हैं उसे। एंड अभी आखिर में बाउंसर जैसा is one of my best friends from the starting of this campus. I have known him from the first week when I came to the campus. He's such a cool guy to hang out with, whom you can scold, you can make fun of, and you can even scold when you get frustrated. He takes everything light, and when coming to the department issues, he's such a committed guy who works very fine and who tries to do as much as he can for the department. And he's such a cool guy to have in your friend circle. Hi. So I met Ankur through Nirman, and the first time we talked was in the library when he was reading Alice in Wonderland. So yeah, and Ankur is a great friend. He's a very loyal person and he's very talented. And we had great times together. I'm going to miss him a lot in the next time because he's going for PS and I'm staying here. And one thing about Ankur is that he's very sensitive and he'll trouble you a lot. बहुत परेशान करता है, but he will always be there when you need help. And wish you all the best, Ankur, for all your future endeavors. Okay, Khutuja, I know how much Arts and D means to you. I think you're much more happier with Arts and D than you're with me. The family that you have there means a lot more to you. And if you had to choose between me and Arts and D, you would always choose Arts and D ahead. I used to remember the nights while working for Quark, the fun you had, the happiness you had when you finished working for Arts and D. That's what that meant to you so much. And you are a completely different person when you had a good day at work with these people, and a completely different person when you had a really bad day at work with these people. So yeah, I mean, enjoy the farewell, and I hope you stay in touch with these people for your entire life. हम जाएंगे अपने रास्ते से, खाएंगे अपनी मर्जी से, गाएंगे 2-4 गाने, ये दिल दीवाना। हम लड़ेंगे सारी दुनिया से, देखेंगे थोड़े सपने, पाएंगे 2-4 अपने, ये दिल दीवाना। आएगी तुम्हारी यादें, जागेंगे थोड़ी रातें, लगेंगे 2-4 कांटे, ये दिल दीवाना। फिर निकलेंगे आंसू इस दिल से, रोएंगे छुप कर मुश्किल से, बहेगी 2-4 बूंदे, ये दिल दीवाना। पर यही तो है ज़िंदगी, आगे बढ़ते रहेगी, कोई पास रहेगा, कोई दूर जाएगा, इस अनोखे सफ़र में कोई भूल जाएगा। पर तुम तो हो हमारे दिल में बसे, तुमसे दूर भी हम हमेशा साथ रहे। तो चलो थामो मेरा हाथ और बोलो मेरे साथ, रहेंगे सदा पास, चाहे दिन हो या रात, चाहे दिन हो या रात।